नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि शादी करने के बाद आपकी औलाद खुशहाल रहे, मुसीबतों से, परेशानियों से, हालात और लड़ाई झगड़ों से महफूज रहे, खुदा के लिए अपने बच्चों की शादियां इस तरीके से कर लें, मैं गारंटी देता हूं बाद वाली मुस्तकबिल वाली सारी जिंदगी आसानी से गुजरेगी। शादी के अंदर तीन चीजें हैं, फर्ज, वाजिब, सुन्नत। दो चीजें फर्ज हैं, लड़का और लड़की का बाहमी रजामंदी के साथ इजाबो कबूल करना। लड़का भी तैयार हो, राजी हो, लड़की भी राजी हो, इजाबो कबूल। नंबर दो, दो बालिग गवाहों का मौजूद होना, ये फर्ज है, ये दोनों चीजें। और दूसरी चीज जो वाजिब है वो है महर। लड़का खुश दिली के साथ अपने होने वाली जो हम सफर है उसके लिए खुश दिली से महर को अदा करे, और ये नियत ना करे कि मेरी बीवी माफ कर देगी, बाद में बीवी कहती है जी मैंने माफ कर दिया। नहीं नहीं, ये नियत नहीं रखनी, बल्कि बीवी भी हक महर जब वसूल करे तो उसको अपनी जाती जरूरत में इस्तेमाल करे, किसी मस्जिद में दे दे या उसको सदका कर दे। सबसे बेहतरीन बात कि उसके तीन हिस्से कर ले, एक अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर ले, दूसरा सदका कर दे, तीसरा उसमें से शहद ले ले और कलवंजी डाल ले। अब अल्लाह पाक ने इस शहद और कलवंजी के अंदर माशाल्लाह ये ऐसी बरकत होगी कि जिस बीमार को भी देगा या देगी अल्लाह पाक उसको शिफा नसीब फरमा देंगे। ठीक हो गया। नंबर तीन पे तीन चीजें सुन्नतें हैं। क्या सुन्नत है? नंबर एक, निकाह का खुतबा पढ़ना जिसमें अल्लाह की बड़ाई हो, ये सुन्नत है। और खुतबा पढ़ते वक्त सबको मुतवज्जे करना, ऐसे ना हो कि वहां पे जो इमाम साहब हैं या खतीब हजरात हैं वो खुद खुतबा पढ़ रहे हैं, दो चार बंदों को पता है, बाकी सारे गप्पे मार रहे हैं। नहीं, खुतबे के अंदर सबको शामिल करना और बताना खुतबा सुनना वाजिब है, पढ़ना सुन्नत है। और उस वाजिब के दौरान सारे मोबाइल में लगते हैं या गपशप में लगे होते हैं, तो सारे के सारे मुतवज्जे हो जाएं खुतबा सुनने के लिए। ये पहली सुन्नत। दूसरी सुन्नत, छुहारों का तकसीम करना, बल्कि एक में तो याद है छुहारों का थोड़ा सा मारना, फेंकना, ये सुन्नत है। और अगर ये सारा का सारा माजरा मामला मस्जिद में हो जाए, खुदा की कसम अल्लाह पाक इन दोनों जियों के अंदर खैर और बरकत डाल देंगे, इस निकाह के अंदर खैर और बरकत डाल देंगे, अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से आसानियां मुतवज्जे हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे वलीमा करना, ये भी सुन्नत है। वलीमा जो है बीवी के साथ रात गुजारने के बाद होता है। बाज लोग बीवी से खलवत से पहले ही जो है वलीमा कर देते हैं, वो वलीमा शुमार नहीं होता। ना ज्यादा बड़ा करें, अगर इस्तेदाद नहीं है तो मुख्तसर कर लें। अल्लाह के नबी की तरफ से मुख्तसर वलीमा भी साबित है। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो वलीमे में बड़ाई, अपनी बड़ाई मकसूद ना हो, नहीं, बड़ाई मकसूद ना हो, बल्कि आवाम को, लोगों को, गरीबों को अच्छा खाना खिलाना मकसूद हो, बड़ाई मकसूद ना हो। वलीमे में जितना कोशिश कर सकते हैं उतनी कर लें। ठीक है जी, ये तीन चीजें सुन्नत है। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी रसूमात हैं, जो भी मामलात हैं, वो सारे के सारे गैर शरी हैं, वो रस्में हैं। रस्म कहते हैं हिंदुओं के तरीके को। इन 6 आमाल के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अल्लाह को, अल्लाह के नबी को नाराज करने वाली हैं, आपकी औलाद की जिंदगी में मसाइल खड़ा करने वाली हैं। उन सारी की सारी चीजों को छोड़ दें। रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब, बरादरी को खुश करने के लिए अल्लाह को और अल्लाह के नबी को नाराज ना करें, अपनी शादी को सादा करें और इस पैगाम को सारी दुनिया में आम करें, ताकि शादी अगर आसान हो जाएगी तो अल्लाह जिना को मुश्किल कर देगा, गुनाह को मुश्किल कर देगा। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।